हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आ गए बिहार बोर्ड 12th फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी का जीव विज्ञान का मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछता है, मतलब जो रिपीटेशन क्वेश्चन रहता है बार बार पूछता है, वो वाला मैं क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। जो जो भी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहेगा। तो चलता हूँ आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले एक शायरी डेडिकेट करना चाहता हूँ कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है पढ़ाई के नाक में दम कर दे। तो बस चलते हैं आज का क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, सब्जेक्ट बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जो बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बोले कि वैलिस्नेरिया के पुष्प हैं। वैलिस्नेरिया के पुष्प कौन हैं? वायु परागित हैं, कीट परागित हैं, जल परागित हैं, या जंतु परागित हैं? तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, था जल परागित होगा। क्या वैलिस्नेरिया के जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं? तो जल परागित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, याद कर लीजिएगा इसको कंठस्थ रूप से। आज चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोल के एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस जो बीजांड होता है वो कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, गोल होता है, या वक्र मतलब टेढ़ा? तो बता दूं कि दू का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या होता है? तो ओपोजिट होता है। क्या ओपोजिट मतलब एनाट्रोपस का जो बीजांड होता है वो उल्टा होता है। चलिए आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल के निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तो बता दूं कि तीन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या नर अंडा तथा नर न्यूक्लियसों का संयोजन, मतलब कि आप लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, कि नर और मादा के संलयन को क्या बोलते हैं? तो निषेचन बोलते हैं। लेकिन उसी को थोड़ा सा मॉडरेट करके दिया है कि अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन को हम लोग निषेचन बोलेंगे। लेकिन इससे नहीं, वही वाला याद करिए कि जो नर और मादा के संलयन को क्या बोलते हैं? तो निषेचन बोलते हैं। आगे चलिए तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बोला कि आवृत पुष्प निम्न में से किस में होता है? आवृत जो पुष्प होता है वो किस में होता है? तो बता दूं कि चार का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए हो गया, अर्थात कनकौवा। क्या कनकौवा में होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। देखिए कनकौवा, ऐसा ऐसा ऑप्शन सुनने के बाद लगता है ना, ये तो मैं पहले कभी देखा ही नहीं हूँ, लेकिन रहता है वैसा वैसा क्वेश्चन जो टाइप करके एकदम एक एक को हाथ से चुन कर लिखे हैं, ताकि जो वेरी इंपॉर्टेंट हो वो अगला एग्जाम में आए गारंटी के साथ। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक जो कूट होता है उसमें कितने प्रकार के कूट होते हैं? तो बता दूं कि पांच का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन सी, था 32 कूट होते हैं। कितना? 32 प्रकार के उसमें कूट पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं। शुक्राणु के जो परिपक्वन होते हैं वो किस में होते हैं? वृष्ण में होते हैं, शुक्रवाहिका में होते हैं, अधिवृष्ण में होते हैं, या शुक्राशय में होते हैं? तो बता दूं कि छह का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात अधिवृष्ण में पाया जाता है। क्या शुक्राणुओं का परिपक्वन किस में होता है? तो अधिवृष्ण में होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए, लेकिन आजकल के स्टूडेंट को तो ज़्यादा सा लग गया कि हम तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे, जो सामने दिखाई दे रहा है बस उसी को पढ़ेंगे। लेकिन वो नहीं देखिए, आप लोग ज़्यादा टैलेंट है तो वो नहीं देखिए, अपना क्वेश्चन का लेवल देखिए कि कौन सा टीचर, कौन सा चैनल अच्छा लेवल क्वेश्चन बता रहा है, जो बार बार मतलब कि आता है, या मिलाकर भी कभी देख सकते हैं। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। प्राथमिक लैंगिक जनन का अंग कौन सा है? तो बता दूं कि सात का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात अधिवृष्ण होता है। क्या अधिवृष्ण होता है? आजकल के तो स्टूडेंट का कुछ ऐसा लत लग चुका है ना, कि जो डिजिटल बोर्ड रहेगा, जो उन पे भाई वो चाहे खराब बताएं या कैसा ही बताएं, बस उसी को देखेंगे। क्या उसी को देखेंगे कि वही अच्छा बताया और नहीं और अगला से तुम कंपेयर करके देखोगे कौन कितना अच्छा बताया, उसके बाद तुम देखो, समझे? उसके बाद देखना पसंद करिए। चलिए आगे चलते हैं आठवां पे, कि कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है? मतलब इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो तकनीक है बायोलॉजिकल वर्ड है जो पुरुष से संबंधित है? तो बता दूं कि आठ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, था वेसेक्टोगैमी। क्या वेसेक्टोगैमी किससे संबंधित है? तो पुरुष से संबंधित है। आगे चलते हैं नौवां क्वेश्चन पे। नौवां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल कि सहलगानता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = कितना? 14 है। तो डायरेक्ट बना दीजिए। आप लोग तो मैथ में भाई माहिर है हैं, क्योंकि मैथ का फुल फॉर्म ही होता है। क्या मैथ का फुल फॉर्म ही होता है? मेंटल एक्टिव टू हैंडसम स्टूडेंट। समझे?
तो 2n इजकल टू कितना हो गया, n इजकल टू हो गया 7, जाहिर सी बात है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है, अर्थात करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास जो होता है, मतलब कि तीव्र कमी जो होता है, वो उसका जो कारण है किसके कारण से होता है। तो बता दूं कि 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी था जनसंख्या अनपन। क्या जनसंख्या अवनपने के कारण उसमें क्या होता है, तीव्र रूप से ह्रास होता है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों 11वां क्वेश्चन पे। 11वां बोल के इनमें से पश्च विषाणु कौन सा, पश्च जो विषाणु है जो कौन सा है। तो बता दूं कि पश्च जो विषाणु होता है वो क्या होता है, तो HIV होता है। क्या HIV होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, अर्थात जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा पश्च विषाणु, अर्थात HIV उसे बोला जा सकता है, क्योंकि इसी का फुल फॉर्म यहाँ दिया है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आगे चलते हैं 12वां पे 12वां के जो नंबर के वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता, मतलब जिस व्यक्ति को वर्णांधता होल है वो कौन सा कलर को, रंग को पहचान नहीं कर पाएगा। तो बता दूं कि 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात लाल तथा हरे रंग को वो पहचान नहीं पाएगा। क्या पहचान नहीं कर पाएगा, लाल और हरा रंग को। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि स्तनियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। स्तनियों अर्थात बोला जा सकता है किसमें, तो मादा में कहा जा सकता है, किसमें, नर में नहीं बल्कि मादा में। जो निषेचन, नर और मादा का संलग्न को हम लोग निषेचन बोलते हैं। तो बोल रहा है कि निषेचन की क्रिया जो संपन्न होता है वो किसमें संपन्न होता है। तो बता दूं कि मेरे प्यार साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात फैलोपियम नलिका में। किसमें होता है, तो फैलोपियम नलिका में उसमें क्या होता है, तो निषेचन की क्रिया संपन्न होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं 14 पे। 14वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोला कि डाउन सिंड्रोम का कारण है। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है, तो बता दूं मेरे प्यारे साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या 21 जोड़ी, क्या बोले 21वीं जोड़ी ऑटोसोम पर गुणसूत्र का बढ़ना, इसके किसका कारण है, तो डाउन सिंड्रोम का मुख्य कारण है। राइट आंसर ऑप्शन ए याद कर लीजिए। इसको पहले आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए गारंटी। आगे चलते हैं 15वां पे। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि लिंग निर्धारण की वैलेंस थ्योरी किसने दी थी। जो लिंग निर्धारण का जो वैलेंस थ्योरी दिया था वो किसने दिया था। तो बता दूं कि बहुत से होनहार साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, तो केल्विन बी ब्रिजेस। क्या नाम था उनको, केल्विन बी ब्रिजेस ने लिंग निर्धारण की वैलेंस थ्योरी दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलिए मेरे पास आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है तो देख लेते हैं। बोला कि सरकारी संगठन को जो आनुवंशिकता रूपांतरित अर्थात GM शोध की मान्यता से संबंधित निर्णय तथा जन सेवाओं GM जीवों के आरंभ करने की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, मतलब कौन सा समिति है जो इसके लिए उत्तरदायी है। तो बता दूं कि मेरे प्यार साथियों कौन सा समिति है, तो हो जाएगा आनुवांशिक अभियांत्रिकी संयुक्ति संस्कृति समिति। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। चलिए इसको भी MI मार लीजिए, मस्ट इंपॉर्टेंट, समझे। चलिए आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन पे। देखिए बस आप लोग का टेंशन लेना नहीं है, बस प्रतिदिन क्लास करते रहना, समझे ना। सुने कि रसरी आवत जात है सिल पर परता, मतलब करत अभ्यास के जामत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़ता निशान। अगर याद नहीं हो रहा तो एक दिन में नहीं बल्कि 2 दिन 4 दिन देखते रहिए, कंठस्थ याद हो जाएगा आप लोग का। और एग्जाम में हेलने से पहले आप लोग, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कंठस्थ रूप में याद करके हेल पाएंगे। देखिए क्या बोला 17वां में कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र क्या होता है। रजोनिवृत्ति का जो उम्र होता है मतलब क्या, कि समाप्त, क्या समाप्त, रजोनिवृत्ति उसका जो मासिक चक्र होता है वो समाप्त होने का जो उम्र है वो कितने उम्र में मतलब कि समाप्त हो जाएगा, मतलब अर्थात वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, शिशुओं को जन्म नहीं दे पाएगा। तो बता दूं कि 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 50 या 45 भी देता है, 45 से 50 वर्ष अगर जिस व्यक्ति को हो गया माता को, वो उसमें अब अंडा नहीं बन पाएगा, मतलब कि शिशु को जन्म नहीं दे पाएगा, मतलब उसी को रजोनिवृत्ति या मोनोपोज बोलते हैं। क्या, मोनोपोज भी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया था 50 वर्ष। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि संबंधता की खोज किसने किया था। मेंडल ने किया था, स्टैनली एवं मिलर ने किए थे, पन्ने ने किए थे, या इनमें से कोई नहीं।
तो बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात पढ़ने ने किसने पढ़ने संबंध की खोज किसने किया था, तो चलिए पन्ने, पन्ने नाम का क्या बायोलॉजिकल वैज्ञानिक का नाम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया मेरे प्यारे साथियों। आगे चलते हैं 19वां क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन बोला कि ऑपरेशन मॉडल प्रस्तावित किसने किया था। ऑपरेशन मॉडल का जो प्रस्तावित किया था वो किसने किया था, वाटसन तथा क्रिक या नीरेनबर्ग या जेकोब तथा मोनार्ड या इनमें से कोई नहीं। बता दूं कि मेरे प्यारे साथियों 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी था, जेकोब तथा मोनार्ड ने ऑपरेशन मॉडल को प्रस्तावित किया था। जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन सी होगा, जेकोब तथा मोनार्ड। ये सब क्या है तो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, समझे। चलिए आगे चलते हैं 20 पे। 20 क्वेश्चन में बोल रहा है कि अफीम, क्या बोल रहा है कि अफीम किसके द्वारा प्राप्त होता है, अफीम किसके द्वारा प्राप्त होता है या प्राप्त किया जाता है। तो इसको तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, कौन, तो पपायर सेमनीफेरस, क्या पपायर सेमनीफेरस के द्वारा अफीम प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, जो क्या है नशीला पदार्थ। अफीम क्या तो एक नशीला था, नशीला या जहरीला भी बोला जा सकता है, तो नशीला पदार्थ है अफीम, जो सेमनीफेरस पपायर सेमनीफेरस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आगे चलते हैं 21 पे। 21 में बोल रहा है कि टी लिम्फोसाइड उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइड जो उत्पन्न होता है वो किससे होता है, थाइमस से होता है, पेट से होता है, अस्थि मज्जा से होता है या यकृत से होता है। तो बता दूं मेरे प्यार साथियों को 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात थाइमस के द्वारा लिम्फोसाइड का उत्पन्न होता है। लिम्फोसाइड किसके द्वारा, तो थाइमस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों 22 पे। 22 में निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग कौन है, टाइफाइड है, हैजा है, मलेरिया है या सिफिलिस है। तो बता दूं कि 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात सिफिलिस है, जो क्या है तो यौन से संचारित रोग है, समझे। मतलब इसको एड्स भी बोला जाता है, एड्स से संबंधित रोग है कौन, सिफिलिस, समझे। आगे चलते हैं 23 पे। और फिर से सुदीप का दो आप लोग का देखिए, मेरे प्यारे साथियों मेरा दूसरा चैनल है, तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें। और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो सपोर्ट जरूर करें। मेरा ये दूसरा चैनल है, एगो पहला चैनल था मेरा गुरु मस्ती GNMT, जो कुछ यूट्यूब के द्वारा टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। चलिए इस पर सपोर्ट जरूर करें आप लोग। 23वां नंबर के घेंघा संबंधित है, घेंघा किससे संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थायरॉक्सिन से, अर्थात गलगंड भी बोला जाता है, क्या गलगंड, कोई में देता है क्या गलगंड देता है, समझे, या घेंघा देता है। तो घेंघा तो दिया हुआ ही है, तो किससे, तो थायरोक्सिन से, थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं 24 पे। 24 में बल्कि मनुष्य में दाद नाम रोग उत्पन्न होता है। दाद नाम रोग किससे उत्पन्न होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, नीमेटोड के द्वारा होता है या विषाणु के द्वारा। तो दाद खाद खुजली, क्या दाद और क्या बोलते हैं उसको, दाद खाद खुजली भी बोलते हैं, समझे। तो ये सब जो उत्पन्न होता है वो दोस्तों वो किससे उत्पन्न होता है, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा, कवक के द्वारा दाद खाद खुजली कृमि ये सब उत्पन्न होता है। ज्यादा करके ठंडों में दूर ज़्यादा होता है, सामने ठंडा के मौसम में अधिकतर होता है। क्यों होता है ठंडा के मौसम में, क्योंकि ठंडे के वजह से बहुत से लोग ठंडा में सही से नहा नहीं पाते हैं, बहुत दिनों के बाद नहा पाते हैं, जिसके वजह से कवक उत्पन्न होता है और उसी से दाद खाद खुजली उत्पन्न होने लगता है। चलिए आगे चलते 25 पे। 25 क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लोरेला निम्न में से क्या है। क्लोरेला जो निम्न में से क्या है, जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है या एकल कोश का प्रोटीन है। तो बता दूं कि 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, था शैवाल। क्लोरेला क्या है, तो एक शैवाल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, शैवाल। आगे चलिए 26 पे। 26 में बोल रहा, चलिए ये वाला आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि बायोगैस में होता है। बायोगैस में क्या होता है भाई, चलिए आप लोग 26 का अगर देख रहे होंगे तो 26 का आप लोग बताइएगा कि क्या होता है बायोगैस में। चलिए आप लोग के लिए HW के रूप में छोड़ दिया होमवर्क के लिए, समझे, आप लोग के लिए। आगे चलते 26 पे। 27 पे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। 27 में बोल रहा है कि NIF जीन पाया जाता है। NIF जो जीन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो बता दूं कि 27 का जो राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या ऑप्शन
डी हो जाएगा था। तो क्या स्ट्रेप्टोकोकस में क्या NIF जो जीन पाया जाता है किस में पाया जाता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रहा कि एल्कोहलिक किण्वन होता है। एल्कोहलिक किण्वन किस में होता है, ईस्ट द्वारा होता है, क्लोरेला द्वारा होता है, एगोरिकस द्वारा होता है या एजोटोबैक्टर के द्वारा होता है। तो किनके द्वारा एल्कोहलिक किण्वन उत्पन्न होता है। तो बता दूं कि मेरे प्यार साथियों को 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात यीस्ट के द्वारा। यीस्ट के द्वारा क्या एल्कोहलिक किण्वन उत्पन्न हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलिए 29 पे। 29 में कुछ इस प्रकार से देखिए क्या बोल रहा है कि आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाएगा। तो बता दूं कि 29 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो गया PCR। क्या PCR समझे, पी देखिए क्या यहाँ लिख देते हैं क्या PCR क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है PCR का फुल फॉर्म। आगे चलते 30 पे चलते। दो ऑप्शन दिया गया, 2 नीचे होगा पता है हमें, तो देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़े कर देते हैं, बाद में देखेंगे हम लोग। आगे बोल रहा है कि एंटीबायोटिक्स की खोज किसने किया था। एंटीबायोटिक्स का जो खोज किया था वो किसने किया था। तो बता दूं दोस्तों कि 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए था फ्लेमिंग ने। किसने, तो एंटीबायोटिक्स का खोज सबसे पहले फ्लेमिंग ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया फ्लेमिंग। चलिए आगे चलते हैं 32 पे। देखिए वहाँ फ्लेमिंग दिया हुआ था, पास्टर दिया हुआ था, बॉक्समैन दिया हुआ था और लिस्टर दिया हुआ था। आगे देखिए 31 पे क्या बोल कि इनमें से कौन सा फल कूट फल है। कूट फल के अंतर्गत कौन आता है, मैंगो आता है, नींबू आता है, धान आता है या सेब आता है। तो बता दूं कि 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा नींबू आता है, जो कूट फल के अंतर्गत आता। क्या कूट फल के अंतर्गत आता, कूट फल के अंतर्गत आता नींबू। आगे चलते हैं 32 पे। 32 में बोला कि पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं भाई, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुमंग। देखिए इससे रिलेटेड वीडियो बना दिया गया है। अगर विशेष में आप लोग का जो वीडियो देखना का मन है, विशेष में सभी देखने का मन, तो चले जाइए गुरु मस्ती। कहाँ, गुरु मस्ती GNMT, वो मेरा ही चैनल है। ये मेरा दूसरा चैनल है ना, बोलेंगे तो यूट्यूब के द्वारा तो कुछ दिन के लिए थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है। तो गुरु मस्ती GNMT पे बहुत से क्लास बताया गया है, जाकर वहाँ भी देख सकते हैं। और बाकी इस चैनल को सपोर्ट करना नहीं भूलेगा आप लोग। आगे चलते हैं 32 हो गए 33 पे। 33 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्निथोफिली, एंटोमोफिली, इरेक्टोफिली या हाइड्रोफिली। तो बता दूं कि दोस्तों के 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाता था। चमगादड़ का जो द्वारा होता है काइरेप्टोफिली होता है या चिरेप्टोफिली भी देता है। कोई में क्या, कोई में देता है क्या, कोई बुक में देखेंगे ऑब्जेक्टिव में तो कोई में चिरेप्टोफिली देता है, कोई में देता है काइरेप्टोफिली। तो राइट आंसर ऑप्शन सी मार लीजिएगा, चिरेप्टो या काइरेप्टो, चमगादड़ के द्वारा परागण। आगे देख लीजिएगा पक्षियों के द्वारा परागण, जंतुओं के द्वारा जो परागण जो सब होता है वो सभी कोई इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते 34 पे। 34वां क्वेश्चन बोल नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। नर हार्मोन का जो उत्पत्ति होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, लीवर में से या अंडकोश में से, किडनी में से या फेफड़ा में से। तो बता दूं कि 34 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अंडकोश से। कहाँ से, अंडकोश में से नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। आगे चलते 35 पे। 35वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है। जो अंडाशय के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो मादा युग्मक इनमें से कौन है, शुक्राणु है, अंडवाहिनी है, अंडाणु है या प्रोस्टेट है। तो बता दूं दोस्तों को 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि अंडाशय के द्वारा कौन उत्पन्न होता है, तो अंडाणु होता है जो मादा से रिलेटेड है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो। यहाँ मादा बोल रहा था तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, अंडाणु। चलिए आगे चलते हैं। आगे बस समाप्त हो गया, मात्र इतना ही था। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN सर। और आप लोग का सूचित कर दूं कि अगर पीडीएफ का आपको आप लोग चाहते हैं तो चले जाइए कहाँ, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम से वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फेसबुक पेज का भी दिया हुआ है, वहाँ से भी अगर फेसबुक पेज चला दें तो फेसबुक पेज पर भी जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।